नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है कि बहुत सारे किसान साथी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर टमाटर और बैंगन की रोपाई कब करें। तो अभी उसका सीजन चल रहा है, आप सब जो है नर्सरी डाल के और इसकी अगस्त में रोपाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सीजन होता है, क्योंकि इस सीजन में अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हो, चाहे बैंगन हो चाहे टमाटर हो, लगाते हो तो अभी आप अगस्त में लगाओगे तो सितंबर अक्टूबर में मैच्योर हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक में उसकी हार्वेस्टिंग निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर वो जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक बड़े आराम से खींच जाएगा। फिर मार्च के बाद टेम्परेचर थोड़ा हाई होने लगता है, तो फिर इस सेगमेंट की वैरायटियाँ काम नहीं करती हैं। तो इस सेगमेंट में जो वैरायटियाँ हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखी हैं कि जो टमाटर की है अभी आप 4266 की डाल सकते हो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। उससे थोड़े लो ग्रेड में जाओ तो हिम सोना आप लगा सकते हो, हिम शिखर लगा सकते हो, लंबे वाले में 1057 लगा सकते हो, आप अभिलाष लगा सकते हो, 2853 लगा सकते हो। ये सारी वैरायटियाँ, क्लाउज की अलंकार लगा सकते हो। ये सारी वैरायटियाँ अभी इसी सीजन की हैं और इनमें से आप किसी भी एक वैरायटी को चयन करके आप इसमें लगा सकते हो। ये सभी की सभी एक ही सीजन की है। अब रही बात बैंगन की, तो बैंगन की भी नर्सरी इसी टाइम डल जाएगी। आप चाहे लंबे में लगाओ या गोल में लगाओ, दोनों की सीजन बहुत अच्छी सूटेबल है। क्यों? बैंगन की खेती के लिए यह सीजन बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बैंगन में अब मानसून थोड़ा डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा तो उसमें सुंडी का, फंगस का, ये सब जो है बहुत ही कम चांस हो जाते हैं। बल्कि सुंडी में तो बहुत ही राहत मिलती है, 15-20 दिन में एक स्प्रे मारो और टेंशन फ्री हो जाओ। अभी की सीजन करंट की ये है, जैसे कि आज ये मान लो 13 जुलाई है। अभी की सीजन ये है कि पूरा हिंदुस्तान, जितने भी मेरे पास कॉल आते हैं कि सर तना छेदक, फल छेदक से परेशान हैं, ट्रैक्टरों से माल भर भर के खराब होकर निकल रहा है, जिसने 1 एकड़ 2 एकड़ लगा रखा है उसको कुंटलों से खराब हो रहा। तो सर वो होगा क्योंकि इंसेक्टिसाइड की रेजिस्टेंस पावर बन चुकी है बैंगनों के ऊपर, मार मार के हैवी इंसेक्टिसाइड। तो इसीलिए मैं बहुत जल्द इसका तोड़ लाने वाला हूँ और मैंने आप लोगों को बताया भी है। जो पीछे मैंने जैविक कीटनाशक बताया था वो बहुत अच्छा सटीक इलाज है इसका। और नहीं, जो भाई जैविक में करना चाहते हो तो दोस्तों सुन लो आप ये कान खोल के कि जैविक से ही आप खेती में कमा सकते हो। रसायन से आप सोचो कि हम 2 पैसे का लाभ कमाएंगे, आप पूरी जिंदगी तप जाना, आपको लाभ नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो आपकी 1 साल के अंदर हाई साइड वीक हो जाएगी। ये जो आंख है इनकी रोशनी डाउन हो जाएगी, क्योंकि कोई स्प्रे जब आप लगाओगे तो उसका असर इसके ऊपर आता है। और जो बैंगन की खेती 3-4 साल से कर रहे हैं उनके आप देख लेना, आंखों में चश्मा लग गया होगा। वो 150% लगेगा, बचेगा ही नहीं। इतना हार्ड इंसेक्टिसाइड पड़ता है उसमें कि चश्मा लग ही जाएगा। तो सेहत पे उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और उसके बाद हम पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड भूल जाओ आप। मैं आपको शेड्यूल देता हूं और गारंटी के साथ आपकी सुंडी नहीं आएगी। लेकिन शेड्यूल आपका वही होगा, आपको बेवरिया बेसियाना और मेटारिजियम का यूज करना पड़ेगा। आपको दुनिया का कोई बवाल नहीं लेना। फंगीसाइड में ट्राइकोडर्मा लेना है, कीटों के लिए बेवरिया बेसियाना लेना है और सुंडी के लिए आपको मेटारिजियम लेना है। मैंने ये एक खेत पे प्रयोग कराया है और उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। मैं आपको उसको अगला जो वीडियो दूंगा मैं उसके ऊपर आपको बहुत जल्दी दूंगा अपडेट, क्यों मैं जाने वाला हूँ उसके गांव में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बेवरिया ट्राइकोडर्मा, बेवरिया बेसियाना और मेटारिजियम के क्या अच्छे रिजल्ट हैं और कितना अच्छा बैंगन फल फूल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और उसमें इंटरक्रॉपिंग है, उसमें बैंगन है, बैंगन के साथ जो दरहरी होती है वो भी है, दोनों है। और दोनों हार्वेस्टिंग में चलेगी, दरारी भी चल रही है और बैंगन भी चल रहा है और इतना शानदार चल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जैविक खेती में आप इसका शेड्यूल अपना लें। आपको कोई फंगीसाइड नहीं डालना दुनिया का। हर हफ्ते आपको ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना है और ट्राइकोडर्मा ही आपको पानी के साथ चलाना 2-3 बार, ज़्यादा नहीं, हमेशा नहीं चलाना, 1-2 बार चला दो पूरी फसल में। तो आप फंगस से मुक्ति पालेंगे। और उसके बाद जो कीट लगते हैं उन कीटों का बेवरिया बेसियाना का आप यूज कीजिए। आपको मच्छर, मक्खी, भुनका, माहू, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी। सभी तरीके के बेवरिया बेसियाना कीटों को मार देगा। और उसको पानी के साथ में भी आप चलाओगे
तो जमीन के अंदर जितने भी शत्रु कीट हैं वो सारी मर जाएंगे। फिर सुंडी की बारी आती है, तो सुंडी के लिए भी वही प्रोसेस है कि मेटारीजियम का स्प्रे कीजिए और सॉइल के अंदर दीजिए। 200 लीटर मेटारीजियम आप एक फसल में 2 बार दे दो बैंगन की, काम हो गया। इसी तरीके से 200 लीटर बेबरिया बेसियाना दे दो आप, पूरी फसल में काम हो जाएगा। इसी तरीके से ट्राइकोडर्मा आप 2 बार चला दो, 200 लीटर एकड़ का, तो आपका काम हो गया। आपको फंगस से मुक्ति मिल गई, आपके कीटों से मुक्ति मिल गई, आपको सुंडी से मुक्ति मिल गई। अब इसकी डोज क्या रहेगी, तो मैंने आपको बता दिया एकड़ का 200 लीटर। जैसे एक बार में हमने ट्राइकोडर्मा चला दिया, फिर हमने बेबरिया बेसियाना चला दिया दूसरे पानी के साथ, तीसरे पानी के साथ हमने मेटारीजियम चला दिया। इसी तरीके से फिर हम पलट गए, फिर हमने ट्राइकोडर्मा चलाया, फिर हमने बेबरिया बेसियाना चलाया, फिर हमने मेटारीजियम चलाया। इसी प्रकार हमको स्प्रे का शेड्यूल बनाना है। जैसे हमने आज 3 दिन बाद ट्राइकोडर्मा मारा है, जब ट्राइकोडर्मा को 3 दिन हो जाएं, फिर उसके बाद हमें बेबरिया बेसियाना मार देना है। जब बेबरिया बेसियाना को 4 दिन हो जाएं, फिर हमको मेटारीजियम मार देना है। फिर मेटारीजियम को जब 5 दिन हो जाएं, फिर हमको ट्राइकोडर्मा मार देना है। फिर ट्राइकोडर्मा को जब 3-4 दिन हो जाएं, फिर हमको बेबरिया बेसियाना मार देना है। फिर 4-5 दिन जब बेबरिया बेसियाना को हो जाएं, फिर हमें मेटारीजियम का स्प्रे दे देना है। इसी प्रकार से इन तीनों बीमारियों का ये संपूर्ण समाधान है, और इसको आप इसी तरीके से चलाएंगे तो आपकी खेती बहुत अच्छी होने वाली है। ये आप गांठ बांध लो। तो ये थे आज की जानकारी। अब अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।